नमस्कार, मैं हूं शुभ और आप देख रहे हैं शोलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शोलिनी के स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के साथ शोलिनी ने साइन किया MOU। स्टूडेंट्स को मिलेंगे अब कई सुनहरे मौके। शोलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ वर्ल्ड सॉइल डे का आयोजन। प्रोफेसर रतन लाल ने रखे अपने विचार। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डीन प्रोफेसर नेगी का बयान, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जल्द आ रहा है स्टार्ट बस 2.0। स्टूडेंट्स के इनोवेटिव आइडियाज को मिलेगा प्लेटफॉर्म। पहले चरण में विचारों को करना होगा पेश। शोलिनी यूनिवर्सिटी में रूस यूक्रेन युद्ध पर हुआ SUMUN का आयोजन। 40 स्टूडेंट्स ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। स्टूडेंट्स ने निभाई अलग अलग देशों की प्रतिनिधियों की भूमिका। विश्व एड्स डे के मौके पर शोलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ खास कार्यक्रम का आयोजन। रक्तदान शिविर किया गया आयोजित। स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 150 यूनिट रक्त किया गया इकट्ठा। शोलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। शोलिनी यूनिवर्सिटी ने ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ किया अहम समझौता। क्या कुछ खास रहा इस समझौते में, आइए बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स और शोधकों के हित में शोलिनी यूनिवर्सिटी ने ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन किया है। समझौते के तहत स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम नौकरी और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद वर्क वीजा का मौका मिलेगा। शोलिनी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर विशाल आनंद ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए और शोलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। दो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी और शोलिनी यूनिवर्सिटी ने 7 विकास लक्ष्यों पर संयुक्त शोध करने और पारस्परिक लाभ के लिए संकय विनिमय कार्यक्रमों के अलावा संयुक्त उच्च अध्ययन के अवसरों पर सहमति व्यक्त की है। शोलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निदेशक प्रोफेसर RP द्विवेदी ने कहा कि कैंपस में कई छात्र ऑस्ट्रेलिया में अवसरों और दीर्घकालिक प्रवास की तलाश कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अदिति कुकरेती, शोलिनी संवाद, सोलन। शोलिनी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड सॉइल डे का आयोजन किया गया। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से आयोजित किया गया ये कार्यक्रम में मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर रतन लाल ने अपने विचार रखे। शोलिनी यूनिवर्सिटी ने भावी पीढ़ी के लिए सॉइल मैनेजमेंट पर विशेष व्याख्यान आयोजित कर वर्ल्ड सॉइल डे मनाया। कार्यक्रम की मेजबानी MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ने की। जाने माने सॉइल वैज्ञानिक प्रोफेसर रतन लाल ने उपस्थित लोगों को वर्चुअल संबोधन दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के फेलो और ISR के पूर्व राष्ट्रीय प्रोफेसर विजय सिंह ने व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में श्रोताओं को संबोधित किया। चांसलर डॉक्टर PK खोसला ने अपने संदेश में कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की डीन प्रोफेसर YS नेगी ने जोर देकर कहा कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। फसल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत खराब होती है या नहीं, इस मुद्दे का प्रोफेसर विजय सिंह ने विश्लेषण किया। उन्होंने मिट्टी के महत्व पर जोर देते हुए कहा, मानव का 99.7% से ज्यादा भोजन स्थलीय पर्यावरण से आता है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ श्रेया, शोलिनी संवाद, सोलन। यूनिवर्सिटी में जल्द ही शोलिनी इंस्टीट्यूशन की इनोवेशन काउंसिल की तरफ से विशेष कार्यक्रम स्टार्ट बस 2.0 का आयोजन होने जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शोलिनी यूनिवर्सिटी की इंडियन इनोवेशन काउंसिल अपना विशेष कार्यक्रम स्टार्ट बस 2.0 जल्द आयोजित करने वाली है। कार्यक्रम में छात्रों को इनोवेटिव आइडियाज देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। IIC परिसर में प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक लागू करने में उनकी मदद करेगा। पिछले सालों के स्टार्टअप चाय शैक और रेस्टोरेंट पॉइंट की सफलता के बाद IIC अनुकूल व्यवसाय बनाने के लिए छात्रों के नए बैच को आमंत्रित कर रहा है। आयोजन का पहला चरण विचारों को प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद IIC टीम के सभी प्रविष्टियों और जमा किए गए विचारों को देखेगी। जिन विचारों को परिसर में लागू करने की क्षमता है, उनका चयन किया जाएगा। एक बार पैनल की तरफ से विचारों का चयन कर लेने के बाद संबंधित छात्र को एक व्यावसायिक योजना के साथ एक प्रोटोटाइप और अन्य सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। कैमरा पर्सन कमल के साथ रुद्रांश,
शूलिनी संवाद सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए खड़े होने और विशाल संभावनाओं को देखने के लिए एक मजबूत कंधा बन रही है। इसी पहल के तहत शूलिनी यूनिवर्सिटी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर पहला SUMUN का आयोजन किया। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने YCC शूलिनी के सहयोग से रूस यूक्रेन युद्ध पर पहला SUMUN आयोजित किया। लगभग 40 छात्रों ने MUN में भाग लिया और वास्तविक दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संकल्प का मसौदा तैयार करने की दृष्टि से रूस, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉर्पोरेट वकील राजीव चौहान थे, जबकि सेना के अनुभवी और प्रेरक वक्ता कर्नल NH चीमा विशिष्ट अतिथि थे। समापन समारोह की अध्यक्षता स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के एसोसिएट डायरेक्टर नीरज कुमार ने की। बहस के अंत में एक सामूहिक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि का पुरस्कार अमेरिका के प्रतिनिधि रूहानी कुमार ने जीता, जो BA इंग्लिश ऑनर्स की छात्रा है। महासचिव से सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि का पुरस्कार पाकिस्तान के प्रतिनिधि आतिश ने BA मनोविज्ञान ऑनर्स से जीता। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से सर्वश्रेष्ठ पत्र का पुरस्कार वैशाली शर्मा ने जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार पवन कल्याण को मिला। कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ तारुश्री, शूलिनी संवाद सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में विश्व एड्स डे दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान रक्तदान शिविर आयोजित कर 150 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने विश्व एड्स दिवस पर 1 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का आयोजन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के सहयोग से किया गया था। यूनिवर्सिटी कैंपस से चिकित्सकों की टीम ने कुल 150 यूनिट रक्त इकट्ठा किया। शिविर सभी संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए खुला था। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और जलपान दिया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन DLWD कार्यालय की तरफ से किया गया था। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आशिव, शूलिनी संवाद सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हाइब्रिड वाहन पर एक विशेष लेक्चर का आयोजन किया गया। इसी लेक्चर में कई अहम जानकारियां स्टूडेंट्स को दी गई। शूलिनी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ कोर इंजीनियरिंग ने टोयोटा के समूह प्रशिक्षण प्रमुख संदीप केशव के नेतृत्व में हाइब्रिड वाहन पर एक स्पेशल लेक्चर का आयोजन किया। इस दौरान संदीप केशव ने ट्रिपल हेलिक्स, विद्युतीकरण और भारत में कारों के भविष्य के बारे में बात की। संदीप केशव ने अपने लेक्चर के जरिए मौजूद लोगों को हाइब्रिड कारों के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके बाद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स के लिए इसका हाइब्रिड मॉडल हैदर पर व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। जॉर्ज, शूलिनी संवाद सोलन। अब से विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं RJ नैन्सी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है नैन्सी और मैं आपको बताऊंगी रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज़ के बारे में। RJ आदित्य, माय शूलिनी माय कैंपस। RJ वेद, बधाई हो, वायरल हुआ है। RJ खुशी, पैक मत यार। RJ इंदु, क से कहानी। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज़ को रेडियो शूलिनी पे। आवाज़ वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।